जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी आई में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी। और आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 7, ठीक है। और आज ये कहीं ना कहीं पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर फिर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बचेंगे। मार्कर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। एक सेकंड रुको, ये वाला मार्कर तो चल रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये आखिरी पार्ट है, ठीक है। इसमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो खत्म हो जाएगा। बट फिर भी क्वेश्चन रह जाएंगे कुछ जो बहुत ही ज़्यादा जैसे मिसलेनियस टाइप हैं, जो आपके साथ सिलेबस के तो नहीं होते, कभी कभी आपकी बुक्स में ही फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल वाले, ठीक है। उनको करेंगे और उसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। बट जब मैं आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, यार ये तो चल भी नहीं रहा, क्या चक्कर है इसमें। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुक जाइए, चलो ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में जब आपके कराऊंगा, तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में जब ही कराऊंगा जब आपके सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जब सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तभी उसके इंस्टॉलमेंट वाले जब क्वेश्चन कराऊंगा, तभी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी कराऊंगा। थोड़ी सी ना शकल काली कर दो, चाहे ये दिखना चाहिए, जल्दी से करो। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। थोड़ी सी मार्कर में थोड़ी सी, मतलब कि ऐसा नहीं है भाई, बच्चे कहते हैं मार्कर में इंक डालना, मार्कर में इंक डाल रही है, पर फिर भी पता नहीं कैसे दिक्कत दे रहे हैं, आज एकदम ही सूख गए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लगाओ जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है इस तरह का, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए दिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्री वाले मेथड से ही होते हैं, और वो मैंने आपको समझाया भी नहीं है। उसी मेथड से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको उस मेथड से समझाऊंगा जिससे अभी तक करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक अलग मेथड यूज़ करेंगे आज, ट्री वाला मेथड, ठीक है। इस मेथड से फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाऊंगा आपको। इस मेथड से सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को फिर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो ट्री वाले से ही, मतलब हो तो औरों से भी सकते हैं, बट इसी से बेस्ट रहते हैं। देखो आज हो क्या रहा है कि आजकल हर बच्चे को सारी चीज़ आ गई हैं, बट बच्चे को ये पता जरूरी होना चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से जल्दी हो सकता है, क्योंकि तभी आप औरों से आगे निकल सकते हो। ये चीज़ें तो कोई ट्री से कर रहा है, कोई 4-6-4-1 वाले से कर रहा है, सब कर तो रहे हैं, पर अगर आपको ये बात पता लग जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन इसी मेथड से हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपको ये चीज़ों में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको आज चीज़ें बताऊं, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो इन्हीं मेथडों से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको एक बार सोल्व करके बताता हूं। तो देखिए सर थोड़ा छोटा कर दो यार, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन पर, धन मतलब प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल। देखना सर साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। देखिए कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, रेट परसेंट दे रखा है 16 सही 2/3%, टाइम 2 साल है, और कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमारे को 2600 रुपये। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो अभी तक हम प्रिंसिपल कैसे निकालते थे, ये भी नहीं दिख रहा क्या, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालते थे, 16/2/3% को हम क्या लिख लेते थे, 1/6, ठीक है। 16/2/3% को हम क्या लिख लेते थे, 1/6। फिर उसके बाद हम क्या देखते थे कि भाई अगर 6 रुपये किसी को उधार दिए जा रहे हैं और मैं किसी बच्चे से या किसी व्यक्ति से इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लूँ, तो मुझे 6 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज देगा। और इस कारण से होगा क्या कि अगर मैं किसी को 6 रुपये देता हूँ तो वो व्यक्ति मुझे 1 साल बाद 7 रुपये वापस करेगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती थी तो जिस हिसाब से पहली बारी में जिस रफ्तार से धन बढ़ता था, दूसरी बारी में उसी रफ्तार से बढ़ जाता था।
तो होता क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ये वो धन आ जाता था जो उधार दिया गया है, ये प्रिंसिपल आ जाता था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता था अमाउंट जो हमें वापस मिलेगा। अगर किसी को 36 रुपये दिए हैं, वो हमें 49 रुपये 49 रुपीज़ वापस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 36 तो वो होते थे जो हम देते थे, साथ में एक्स्ट्रा क्या इसमें 13 रुपये, ये क्या होता था ब्याज। ये सारी चीज़ें तो हमने पहले भी सीख रखी हैं, ठीक है। तो हम करते क्या थे, इन क्वेश्चनों को किस तरह से करते थे, हम देखते थे भाई यहाँ पे CI तो 2600 दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से जो CI है, वैसे इस डाटा के हिसाब से जो हमने यूज़ करा है उसके हिसाब से CI 13 होता। कब? जब प्रिंसिपल 36 और अमाउंट 49, पर क्वेश्चन कह रहा है CI कितना है 2600। देखना क्वेश्चन हटा दो एक सेकंड के लिए, इससे कितने टाइम ज़्यादा है, 200 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जो प्रिंसिपल होगा वो भी इससे, जो धन उधार दिया गया वो भी इससे 200 टाइम ज़्यादा कितना हो जाए 7200। बट इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को बहुत बार कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। पर आज एक नया मेथड सीखेंगे, ट्री वाला, और ट्री वाला मेथड से भी वो क्वेश्चंस करेंगे जो इन मेथडों से नहीं हो पाते, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ ट्री वाले से कैसे करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पर उस ट्री वाले मेथड्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन हटा दो। देखिए होता क्या है, जैसे कि पहले तो एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा समझिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं ना, तब तक उन क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आप ऐसे समझो कि ना, मैंने आपको धन की ज़रूरत पड़ी पैसों की, आप उधार लेने आए मुझसे पैसा, मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको 100 रुपये उधार दे दिए। कितने प्रतिशत ब्याज पर? मैंने कहा भाई मैं तो 10% ब्याज आपसे लूँगा ही लूँगा, ठीक है। 10% भाई हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। मैंने लालच दिखा के ज़्यादा सा 10% ब्याज आपसे मांग ली, आपको ज़रूरत थी 100 रुपये की, आपने कहा ठीक है भाई दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, अगर साधारण ब्याज की बात करते, सिंपल इंटरेस्ट की, तो होता क्या, आप पहली बार 1 साल बाद आते और इस 100 रुपये का 10% मुझे ब्याज देकर चले आते। 10% मतलब 1/10, ठीक है। तो जब इस 100 रुपये का 1/10 हिस्सा मुझे ब्याज का देते 1/10, तो मुझे कितने रुपए की ब्याज मिल जाती? 10 रुपये की। इसी तरह से जब मैं दूसरे साल की बात करता, तो दूसरे साल क्या होता, फिर से भाई 100 रुपये भी तो ब्याज जानी है, तो 100 रुपये का 1/10 हिस्सा, फिर से 10 रुपये की ब्याज आपको देनी पड़ती। पर अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो उस कंडीशन में पहले साल भी 10 रुपये की ब्याज मिलेगी, दूसरे साल भी 10 रुपये की, और अगर तीसरी साल की ब्याज मांगता तो भी 10 रुपये मिलते और चौथे साल भी 10 रुपये मिलती। मतलब साधारण ब्याज के अंदर हर साल हमें बराबर ब्याज मिलती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले साल 10 रुपये मिले, दूसरे साल 10 रुपये। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती तो हमें टोटल 20 रुपये ही मिलते। पर चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या एक्स्ट्रा हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा सभी बच्चों ने, होता क्या है, पहले साल ब्याज बनी 100 रुपये पर 10 रुपये, जब दूसरे साल ब्याज लेनी थी तो देखा 100 रुपये पर, एक तो भाई यही वाली ब्याज चाहिए 1/10 हिस्सा, 10 रुपये तो वो व्यक्ति देगा ही देगा, साथ में पिछले साल जो ब्याज बन रही थी उस ब्याज पर भी वो ब्याज देगा। तो 10 रुपये पर 1/10 हिस्सा फिर से देगा, तो कितने रुपये, 1 रुपया और देना पड़ेगा। ये वाली बात आपने सुनी होगी कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ब्याज पर ब्याज देने का, कि अगर पहले साल 10 रुपये की ब्याज जा रही है और जब अगले साल लेने आएगा तो अगले साल वो इस पर तो ब्याज लेगा ही लेगा, साथ में जो पिछले साल ब्याज गई है उस पर भी 10% मतलब 1/10 हिस्सा 1 रुपये ब्याज का लेगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि जब CI की बात की गई तो 10 और 10 20 और 1 21, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये मिल रहा है। और अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि CI और SI इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो इन दोनों में अंतर है, वो कितने का है, तो आप कहोगे वो अंतर 1 का है। और देखा जाए तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं कि जो ये एक्स्ट्रा 1 आया है यही तो इन दोनों में अंतर पैदा कर रहा है। तो यही हमेशा हमारा CI और SI का क्या होता है, अंतर होता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी
कि पहले साल तो 10 रुपये मिल रहे हैं, CI में क्या है 2, SI में क्या है पहले साल भी 10 और दूसरे साल भी 10 रुपये। पर अगर CI की बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल ब्याज थी 10 रुपये और दूसरे साल कितनी थी टोटल 10 और 1 11 रुपये, तभी तो टोटल 21 रुपये बने हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर वही पहले वाला दोबारा से, तो जल्दी से लगाइए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन लगाओ सर। तो जब हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कहेगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल, कोई जो पैसा दिया गया है वो तो हमें पता ही नहीं क्वेश्चन है, बस हमें ये पता है रेट परसेंट कितनी है 16 सही 2/3%, टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 साल, और क्या क्या दे रखा है हमारे को इसमें, और हमें CI दे रखा है 2600 रुपये, ठीक है। अगर हम इस मेथड से करना चाहें ट्री वाले मेथड से, तो सबसे पहले हमें ये पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल कितना है। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में कल भी और परसों वाली क्लास में भी हमने क्या सिखाया था, अगर हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो अपने हिसाब से कोई भी संख्या मान लो, और ऐसी संख्या मानो जिसे 2 बार, अगर 16 से 2/3% मतलब 1/6, अगर 2 बार 1/6 से काटा जाए तो पूरी तरह वो कट जाए। तो मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया 6 का स्क्वायर। अगर 2 साल की बात थी तो मैं क्या करूँगा 6 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 6 से 2 बार क्या कट सकता है, 6 का स्क्वायर ही 2 बार पूरी तरह कट सकता है। और अगर 3 साल बात होती तो मैं इसे मानता 6 का क्यूब। तो 6 का अगर स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 36। तो मैंने मान लिया ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, जो पैसा उधार दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को 36 रुपये उधार दिए गए, पहले साल की अगर ब्याज निकाली जाए तो पहले साल इस 36 रुपये का इतना प्रतिशत मतलब 1/6 हिस्सा वो ब्याज का देगा। तो हम देखेंगे 36 का 1/6 हिस्सा मतलब 6 रुपये बनेगा। फिर दूसरे साल की बात की गई तो दूसरे साल फिर से इस पर 1/6 हिस्सा, ये तो ब्याज लेगा ही लेगा, तो इस वाले धन का इस ब्याज तो लेगा ही लेगा, साथ में पिछले साल की जो ब्याज थी उस पर भी ब्याज लेगा। तो एक्स्ट्रा 1 रुपये और उसे मिल गए। तो उसने देखा टोटल 6 और 6 12 और 1 13, टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है वो कितने रुपए मिल रही है 13 रुपये की। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 13 की नहीं, कितनी है 2600 रुपये की। इससे कितने 200 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो प्रिंसिपल है, हटा देने एक बार क्वेश्चन को, हटा दिया, वो भी 36 ना होगा, 200 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा 7200। पर ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर अब ये मेथड आपको समझ आ चुका होगा कहीं ना कहीं। तो अब इसके बेसिस पर अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग कर देता है तो हम कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखते हैं। तो सर क्वेश्चन लगाइए जल्दी से एक बार। हाँ भाई देखो, अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन लगा दिया है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से देखिए, और क्लास का टाइम ये है आपका डेली रात में 9 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है। डेली रात में 9 बजे से क्लास का टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी भी हमें प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है। अब जो ये वाले जो क्वेश्चन है जो अब मैं करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है, ये उस वाले मेथड से होते ही नहीं है 6 से 7 वाले से। यहाँ पर आके वो वाला मेथड क्या हो जाता है, दिक्कत दे जाता है। तो हम आगे देखते हैं, कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, रेट दे रखा है कितने प्रतिशत 33 सही 1/3%, टाइम दे रखा है 2 साल, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दूसरे साल का सेकंड। इस बात पर ध्यान देना, क्वेश्चन ने दे क्या रखा है सेकंड ईयर का CI कितना दे रखा है 280 रुपये। तो वो पूछना चाहता है कि प्रिंसिपल बताइए। अब यहाँ पर आकर हमारे पास सिर्फ यही मेथड रह जाता है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, जब मैं 33 1/3% को फ्रैक्शन में बनाऊंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/3। अगर मैं आपसे ये पूछूं मुझे प्रिंसिपल नहीं पता,
मैं प्रिंसिपल कितना मान लूँ भाई, x मानूँ या y मानूँ या p मानूँ, तो आप कहोगे सर एक संख्या मान लो। मैं कहूँगा कौन सी संख्या, आप कहोगे ऐसी संख्या जो 3 से 2 बार कट जाए, पूरी एक बार कटे और जो ही बचे फिर वो 3 से पूरी तरह कट जाए, वो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है। 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 9। तो मैंने मान लिया किसी व्यक्ति को अगर मैंने 9 रुपये उधार दिए होते, पक्का नहीं कि 9 ही दिए हैं, मान लिया है, ठीक है। अगर 9 रुपये दिए होते तो पहले साल अगर इस पर ब्याज ली जाए इतने प्रतिशत, मतलब 1/3 हिस्सा, तो 9 रुपये का 1/3 हिस्सा कितने रुपए की ब्याज बनेगी, 3 रुपये की। फिर दूसरे साल ब्याज लेने गए, अगर साधारण ब्याज की बात होती, सिंपल इंटरेस्ट की, तो होता क्या, इसका 1/3 हिस्सा हम ब्याज का लेते, मतलब 3 रुपये ब्याज का लेते और कहानी खत्म हो जाती। पर बात किसकी है, चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। और उसमें क्या होता है, पिछले साल जो ब्याज ली गई है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो इस 3 पर जब 1/3 हिस्सा ब्याज का लिया जाएगा तो 1 रुपये की ब्याज और मिलेगी। तो अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो हुआ क्या होगा, जब वो व्यक्ति पहली बार ब्याज लेने आया तो उसके हिस्से में कितने रुपए आए ब्याज के, 3 रुपये के। पर अगर जब वो दूसरे साल ब्याज लेने आया होगा तो दूसरे साल में उसके हिस्से में ब्याज के कितने रुपए बन रहे हैं, 3 और 1 4 रुपये। इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है भाई। पहले साल 3 रुपये, और साधारण ब्याज होती है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल भी 3 रुपये की ब्याज थी, दूसरे साल भी 3। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया कि दूसरे साल 4 रुपये ब्याज मिल रही है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखना यहाँ तक दिख रहा है दिख रहा है। तो दूसरे साल 4 रुपये ना मिलकर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है वो 280 रुपये मिल रही है। कितने रुपये, कितने ज़्यादा, 70 गुना, 70 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो प्रिंसिपल पूछा गया है, जो मूलधन है, जो धन उधार दिया गया है, वो भी 9 ना होकर उससे 70 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा, 630 रुपये। और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात पे किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से पूछा क्या गया है, कोई दिक्कत। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हर बच्चा अपने आप करेगा, ठीक है, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जल्दी से करिए, हाँ भाई जल्दी से करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब, शाबाश, बेहतरीन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो इसे एक बार मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए और मैं यहाँ पे डाटा भी उतार देता हूँ, जिससे क्या फ़ायदा है कि जब मैं क्वेश्चन हटवाऊँ तो आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन कौन सा और किस तरह का चल रहा है। ठीक है, एक बार इसे मिटा देते हैं, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार भी हमें नहीं पता कि कोई व्यक्ति कितना पैसा उधार दे रहा है, पर यह पता है कि जो रेट है वो कितनी है, 12.5%, और टाइम कितना है, अभी भी 2 साल है। और फिर से उसने क्या कहा, फिर से वो कह रहा है कि दूसरे साल का CI, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है उसने, वो दे रखा है 720 रुपये। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि वो प्रिंसिपल कितना होगा। तो होगा क्या, सबसे पहले तो जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन देखेंगे। 12 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 12 1/2% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/8। अगर बात हो रही है 2 साल की तो इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, 3 साल की तो क्यूब कर देंगे। अगर 2 साल की बात हो रही है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 64। यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ऐसा नहीं 64 मानना है, कोई भी ऐसी संख्या मान लो जो 8 से 2 बार पूरी तरह कट जाए, 128 मान लो, पर 64 से क्या है कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हुआ क्या होगा, अगर इतने रुपए दिए होते और इतना प्रतिशत हिस्सा मतलब 1/8 अगर कोई ब्याज लेने जाए तो होता क्या कि इस पर इसके हिसाब से 1/8 हिस्सा, पहली बारी में तो 8 रुपये ब्याज मिलती, पर अगर दूसरी बार ब्याज लेने जाता तो इस पे तो ब्याज मिलती ही मिलती, साथ में जो पिछले साल की ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलती। तो मैं देखता कि भाई पहले साल तो जेब में 8 रुपये आए और जब दूसरे साल की बात आई तो 8 और 1 टोटल 9 रुपये आ रहे हैं जेब में। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएं। सर देखना साफ दिख रहा है, ठीक है। पर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज
कितना है 720 रुपये। तो क्वेश्चन के हिसाब से 9 ना होकर कितना है 720। इससे कितने गुणा था 80। तो इसी प्रकार जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, जो हमने 64 माना वो 64 ना होकर अपने आप से 80 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा 5120। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सर देखना साफ दिख रहा है। इंग्लिश में एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं। वहां पे सेकंड ईयर लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर नहीं है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। इंग्लिश के अंदर सेकंड ईयर का, दूसरे साल का CI है, ठीक है। फॉर सेकंड ईयर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, हाँ ये छोटी सी मिस्टेक है यार सही में, वो था इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेकंड लगाना भूल गया वो टाइपिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड बना लीजिए, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। हाँ वहाँ पर सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर, वहाँ 2 ईयर लिख दिया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और भी प्यारा है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं क्या करा अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से एक बार सर लगा दीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, एक बार सर आप लगाओ अगला क्वेश्चन, जल्दी से करें अगला क्वेश्चन। पढ़िए आप, जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ, ठीक है। और आज मैं इंक डाल रही है पर पता नहीं कैसे, फिर भी दो यार। एक हमारा स्टूडेंट है, वो मुझे रोज कमेंट करके याद दिलाता है कि सर जी अगर आप इंक नहीं डालोगे तो मैं रोज कमेंट करके आपको याद दिलाऊंगा। अब मैं रोज इंक अब डाल के रखा करूँ यार, मार्कर 10-15 खरीदने पड़ेंगे। ऐसा है कि इंक तो और भी मार्कर में डली हुई है, बट यार ये वाला मार्कर है ना मुझे अच्छा लगता है, इसी से मतलब पढ़ाना। तो देखो क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्वेश्चन में चेंज क्या है, पूछ तो अभी भी प्रिंसिपल ही रहा है कि वो पैसा जो उधार दिया गया है, पर इस बार चेंज जो है वो ये है कि इस बार रेट अलग अलग दे रखी हैं। पहले साल के लिए अलग रेट है, पहले साल के लिए रेट है 16/2/3%, और उससे नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेट है सेकंड ईयर के लिए, वो रेट दे रखी है हमारे को कितनी 14/2/7%। और टाइम तो भाई पहले साल की रेट ही है, दूसरे साल की रेट तो कहीं ना कहीं टाइम तो 2 साल ही है। और इस क्वेश्चन में अभी भी यही पूछा है कि सेकंड ईयर का CI बताइए। और अगर कभी कभी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ ले करो, ठीक है, उससे थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी भी सेकंड ईयर का जो CI है वो कितना दे रखा है 300 रुपये। तो कह रहा है ये बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये 16/2/3% कितना होता है, ये होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर की है और इसको ये सेकंड ईयर की है। अब बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न होगी, आप कहोगे कि अगर मैं इसको 1/6 करूँ तो 6 का स्क्वायर 36 लेना है, या फिर 1/7 करूँ तो 7 का स्क्वायर 49 लेना है। अब लूँ तो लूँ क्या, बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज़। सबसे बड़ी पहली बात तो कन्फ्यूज़न ये बहुतों में बनना और कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया होगा। तो करना क्या है आपको, देखो देख मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, अभी तक हो क्या रहा था, पिछले क्वेश्चन में हो रहा था कि पहले साल भी इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लेना पड़ता था और दूसरे साल भी इसी रेट के हिसाब से हम चल रहे थे। भाई अगर एक ही रेट दे रखी होती, जैसे अगर यही रेट दे रखी होती, ये वाली दे ही नहीं रखी होती, और 2 साल की बात की होती, तो बात होती क्या कि इसी रेट के हिसाब से पहले और दूसरे साल हम ब्याज ले रहे होते, यही तो बात बनती। पर क्वेश्चन में इस बार चेंज आ गया, पहले साल ये चल रही है और दूसरे साल इस रेट का यूज हो रहा है, यही तो हो गया क्वेश्चन के अंदर। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही दे रहे हैं ना, ठीक है। अब होगा क्या, अगर दोनों साल इसी रेट से ले रहे होते तो हम एक ऐसी संख्या देखते जो पूरी तरह से 2 बार 6 से कट जाए। पर इस बार हम कौन सी संख्या देखेंगे, इस बार हम एक ऐसी संख्या देखेंगे
जो 6 से कटे, और जब दोबारा हम ब्याज लेंगे तो इसके हिसाब से लेंगे, तो दोबारा वो किससे कटनी चाहिए, 7 से। तो संख्या 6 और 7 दोनों से कट जाए तो वो संख्या कौन सी होगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, तो वो संख्या होगी 420 और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। इस बार हम 420 को या 42 रुपये को मानते हैं, 20 क्यों लगा रहे हो, 42 रुपये को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल के इतने रुपये उधार दिए गए हैं, अभी माना है हमने। अगर पहले साल जब ब्याज ली जाएगी तो हम किसके हिसाब से ब्याज लेंगे, इसके हिसाब से, और जब इसके हिसाब से 42 रुपये पर ब्याज ली जाएगी, इसका मतलब 1/6 हिस्सा, और 42 का 1/6 हिस्सा 7 रुपये। फिर दूसरे साल आए तो दूसरे साल इसके हिसाब से थोड़ी लेंगे, दूसरे साल तो भाई इसके हिसाब से ब्याज ली जाएगी, और जब दूसरे साल ब्याज लेंगे तो होता क्या था कि एक तो इस पर ब्याज लेते थे, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो 1/7 हिस्सा कितना मिल जाएगा, 6 रुपये तो ये मिल जाएंगे, और एक क्या लेंगे, एक हम लेंगे इस पर ब्याज, इसका 1/7 कितना मिल जाएगा, 1 रुपये। तो मैंने देखा टोटल मुझे दूसरे साल ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल गए हैं। सर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लग रहा है बीच में नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है। टोटल मुझे कितने मिल रहे हैं, 7 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये नहीं मिल रहे, कितने रुपये मिल रहे हैं, 300 रुपये दूसरे साल का ब्याज। इन्होंने थोड़ा सा, यार क्वेश्चन में 300 रुपये लिखा हुआ है, ओके चलो ठीक है। कैलकुलेशन में बस थोड़ी सी पॉइंट में पहुंच जाए, ठीक है। कह रहा है 7 कितना है, 300 है। अब एक बात बताइए, इस 7 से ऐसा क्या गुणा करा जाए कि 300 आ जाए, तो आप कहोगे सर गुणा कर दीजिए। दो, अभी तक क्या था कि हर बार इस संख्या से ये वाली संख्या पूरी तरह कटती थी, अब क्या पूरी तरह नहीं कट रही। अब आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो होगा क्या, अब एक संख्या ऐसी बताइए जो 7 से मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए, तो आप क्या करोगे, अगर 7 के साथ 300/7 की मल्टीप्लाई कर दो, 300/7 की, तो ये वाली संख्या में मिल जाएगी। करके देख लो भाई, 7 के साथ 300/7 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये जो प्रिंसिपल है वो इस 42 ना होकर अपने आप से 300/7 टाइम ज़्यादा हो, 7 6 जा 42, 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1800। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चों इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया। दो यार, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना वो इसी वाले मेथड से सॉल्व होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन का एक अलग ऐसा होता है, टाइप होता है, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मुझे पता है कि यहाँ आकर आपको दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको कराया, और सारे क्वेश्चंस उन्हीं मेथड से हो जाएं जो अभी तक कराएं, बट ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो इसी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना, और इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं कमेंट में अगर कोई डाउट है दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और दो, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी आपको कि ये 7 था, वो कह रहा है कि दूसरे साल का CI 7 नहीं है, कितना है, 300 है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 7 ना होकर यहाँ पे ऐसे होता ये 10 और इसके सामने क्या होता 300, तो होता क्या, ये 10 ना होकर 300 कितना होना था 30। अब आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 30 ही करना है, कैसे पता लगा, आपने 300 को इस 10 से डिवाइड करके देखा तभी तो 30 आया। इसी तरह से ये 7 से कितने पे जाएगा, उसके लिए हमें 300 को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 7 के साथ ये मल्टीप्लाई करने पर हमें 300 मिलेगा। तो इसी तरह से जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी 300/7 टाइम्स ज़्यादा हुआ, जब कैलकुलेशन करी तो हमारे को क्या मिला 1800, और यही हमारा क्या होगा प्रिंसिपल। किसी बच्चों को डाउट इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपका कल चालू हो जाएगा, पक्का पक्का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कल चालू हो जाएगा। कल से आपकी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास होगी, ठीक है। अभी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रह गए हैं इसके अंदर CI के अंदर, वो तभी कराऊंगा जब आपके मैं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए और पढ़ें, देखते हैं क्या करा है।
तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। कह रहा प्रिंसिपल रेट उसने दे दिया कितना, वही पहले साल के लिए रेट कितना है 11 1/9%, दूसरे साल के लिए रेट कितना है 14 2/7%। उसके बाद आगे क्या दे रखा है समय 2 साल 2 ईयर। पर इस बार दूसरे साल का CI ना देकर उसने क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसने क्वेश्चन में CI और SI का अंतर दे रखा है, CI माइनस SI दे रखा है, जो कि कितना है 50 रुपये। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप सबसे पहले ये देखोगे कि भाई प्रिंसिपल क्या रखा जाए, ऐसा प्रिंसिपल जो कि हमारा अगर इसको करेंगे तो 1/9, इसको 1/7, जो कि हमारा 9 और 7 दोनों से पूरी तरह कट जाए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा 9 7 जा 63, 9 7 63, कि हम मान लेते हैं 63 रुपये। अगर मैं आपको 63 रुपये उधार दूँ और पहले साल, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, इस हिसाब से ब्याज ली जाएगी, इस हिसाब से मतलब पहले साल इसका 1/9 हिस्सा ब्याज का कितने रुपये ब्याज आ गए 7, दूसरे साल इसके हिसाब से ब्याज। तो दूसरे साल होता क्या है CI के अंदर, इस पर ब्याज तो लेंगे ही लेंगे। सर क्वेश्चन देखो, दिख रहा, इस पर जो ब्याज ली कितनी आ गई 9 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में पिछले साल की ब्याज पर ब्याज भी मिलेगी। तो 7 का 1/7 हिस्सा, ये 1 रुपये की ब्याज और भी मिलेगी। अब हमने देखा कि भाई टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल हो गए 9 और 1। क्वेश्चन ये नहीं है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, इस बार हमारे को दूसरे साल का ना देकर हमें दे क्या रखा है, हमें सिंपल दे रखा है कि CI और SI का अंतर 50 है। अब इसके हिसाब से बताओ CI और SI का अंतर होना क्या चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, ये ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं ये होता है साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज मिलती है यही एक्स्ट्रा होता है। तो यही हमारा CI और SI का क्या होता है अंतर। इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा CI और SI का अंतर। पर क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं है, अंतर कितना है 50, कितने गुना था 50 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो भी 63 ना होकर इससे 50 टाइम्स ज़्यादा कितना होगा 0। सर देखो एक बार 5 3 15 5 5 6 30 3150, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगाइए सर जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है। अगर इसको हम और तरीकों से करेंगे तो ये वाला ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हो पाएगा, ढंग से सोल्व हो ही नहीं पाएगा और लंबा पड़ जाए, थोड़ा हो तो जाए। तो मेथड्स तो बहुत हैं बट ये बेस्ट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर आए तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, कौन सा क्वेश्चन है अगला 7वां, छठा, ठीक है भाई। इस बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है इस बार भी प्रिंसिपल बताओ, हमें रेट दे रखी है 14 2/7% और हमारे को टाइम दे रखा है इस बार 2 साल और अंतर इसमें भी दे रखा है कितना 30 का। इस बार क्या है, इस बार रेट चल रही है एक ही रेट चल रही है। ये तो पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आसान है। कहने का मतलब क्या है कि इस बार 1/7 के हिसाब से ही, मतलब हर बार जो ब्याज ली जाएगी वो 1/7 ही लिया जाएगा जो भी पैसा उधार दिया गया है। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कितने रुपए उधार दिए हैं, तो हम करते क्या हैं, हम एक ऐसी संख्या मानेंगे, ऐसी वैल्यू जो 7 से 2 बार पूरी तरह से कट जाए। तो वो क्या होगी 7 का स्क्वायर 49। ये माना है बस, ऐसा नहीं कि पक्का 49 ही लेंगे, ऐसी 49 के साथ 98 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर मैं इतने रुपए किसी को उधार दूं और पहले साल ब्याज लेने गया तो इसके ऊपर 1/7 हिस्सा 7 रुपये तो ये मिलेंगे, ये तो पहले साल के ध्यान रखना। पर दूसरे साल क्या होगा, इस पर 1/7 7 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में पिछले साल जो ब्याज बनी थी उस पर भी ब्याज मिलेगी और 1 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आप देखो साधारण ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज मिलती नहीं है,
तो साधारण ब्याज में 7 और 7 14 रुपये मिलते, 7 + 7 14 रुपीज़ ही मिलते। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 1 रुपया और एक्स्ट्रा मिल रहा है। यही हमारा क्या है, CI और SI का अंतर। एक बार सर क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारा 7 + 7 14, और कंपाउंड इंटरेस्ट 7 और 7 14 और 1 15, तो अंतर कितना आ रहा है हमारा 1। इस बात को आप समझ पा रहे हो। पर क्वेश्चन कह रहा है जो CI और SI का अंतर है वो 1 नहीं है, कितना है 30 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 30 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी प्रकार हमारा प्रिंसिपल भी 49 ना होकर 30 टाइम्स ज़्यादा कितना हो जाए 1470। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश। अब देखिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इन मेथड्स का यूज़ करके किस तरह से हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सर जल्दी से लगाइए एक बार, तो देखते हैं जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन पर आगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन पर किसी दर से, इंग्लिश में देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी तक आप सब बच्चों का हो भी गया होगा, ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया होता था। इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ प्रिंसिपल तो, पर हाँ क्वेश्चन ने एक बात दे रखी है कि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर वो मिलेगा 200 रुपये। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए सर, क्वेश्चन हटाना एक सेकंड। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं कहीं पर कहूँ आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर सिंपल इंटरेस्ट की, तो हमने क्या सीखा था, अगर मैं किसी को कोई पैसा उधार देता हूँ और उस पर पहली बार जो ब्याज लूँगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए साधारण ब्याज की, तो पहली बारी में जितनी ब्याज मिलेगी उतनी ब्याज दूसरी बारी में भी मिलेगी। मतलब पहले साल गया इतनी ब्याज मिली, दूसरे साल गया तब भी इतनी मिलेगी, तीसरे साल गया तब भी इतनी ही मिलेगी। जैसे पहले साल 2 रुपये मिली तो दूसरे साल भी 2 और तीसरे साल भी 2। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि अगर मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ कि भाई मैंने किसी को 2 साल में 100 रुपये ब्याज दिया है, साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 100 रुपये 2 साल में दिए, वो दी कैसे होगी, पहले साल 50 रुपये और दूसरे साल 50। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये दूंगा, इसका मतलब क्या है, पहले साल मैंने 100 रुपये दिए होंगे और दूसरे साल भी 100। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये देता हूँ, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि पहले साल 200 रुपये दिए होंगे और दूसरे साल भी 200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हर साल बराबर हिस्सा मिलेगा ब्याज का, ठीक है। पहले साल जितनी मिलेगी दूसरे साल भी उतनी मिलेगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सर क्वेश्चन लगाओ दोबारा से। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में हुआ क्या है अभी भी नहीं पता हमें, हमने कितने रुपए उधार दिए हैं। पर जैसे हम ये देखेंगे कि यार और जैसे हम ये देखेंगे कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितने रुपए है, वो है 200 रुपये। तो आप देखते ही समझ गए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये मिल रहा है 2 साल में, ये मिला कैसे होगा, इस वाले धन पर पहले साल 100 रुपये मिले होंगे और दूसरे साल फिर से 100 रुपये मिल गए होंगे। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन में आगे एक बात और दे रखी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है, 7। अब जो अंतर बनता था हर बार वो किस वजह से बनता था, होता क्या था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपये आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, ये 100 रुपये तो आते आते थे, साथ में इस वाली ब्याज पर भी ब्याज मिलती थी, जो भी मिलती थी वही हमारा CI और SI का अंतर होता था। और इस क्वेश्चन में वो अंतर, वो दे कितना रखा है अंतर, 7। तो हम यहाँ से साफ कह सकते हैं कि जो हमें ब्याज पर ब्याज मिल रही है वो 7 रुपये मिल रही है, पर वो 7 रुपये मिल किस पे रहे हैं, 100 रुपये पर। अगर 100 रुपये पर अगर हमें 7 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा में 100, तो कितने प्रतिशत बन रही होगी, 7%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ब्याज का रेट रहा होगा वो रेट कितना है, 7%। ये बात आपको समझ आ गई। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। तो रेट कितना आ गया हमारा, 7%, जल्दी से बताएं।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाइए सर जल्दी से। अब इस तरह के एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा और लेवल टफ कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, तो इसको मिटो देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आए, तो क्वेश्चन कह रहा है इस बार कि इस बार दर है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। अगर 225 रुपीज़, मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अगर 3 साल में 225 रुपये मिल रहा है तो हर साल बराबर बराबर, तो इसे मैंने जब इससे काटा तो कितना आ गया 75। तो हुआ क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल है, जो पैसा उधार दिया गया है, भाई किसी को पैसा दिया, उसने अगले ने ब्याज दी। पहले साल कितनी दी होगी, अगर साधारण ब्याज, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपये, दूसरे साल भी 75 और तीसरे साल भी 75 रुपये दी होगी। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। अब इसी तरह से मैंने देखा भाई कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 75 और 75 150 रुपये, 75 प्लस 75 150 रुपीज़ 2 साल के अंदर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 153 रुपीज़। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 153 रुपीज़। इससे कितना आया था 3। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 150 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 153 रुपये, 153 रुपीज़। तो यहीं से हमें अंतर पता लग गया कि 2 साल में CI और SI में जो अंतर है वो कितना है, 3 रुपये का। अब ये अंतर जो मतलब जो एक्स्ट्रा 3 रुपये ये मिलते हैं ना CI में, वो कहाँ से मिलते हैं, वो होता क्या है कि पहले साल तो CI में 75 रुपये मिलते हैं और SI में भी, पर दूसरे साल जब जाते हैं तो CI वाले केस में ये 75 रुपये तो उसे मिलेंगे 75 रुपीज़, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलती है। और जो ये ब्याज पे ब्याज मिलती है, यही एक्स्ट्रा रुपये CI के अंदर बन जाते हैं, जो कि हैं कितने, 3। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो कितने मिल रहे हैं, 3 रुपये। तो इस 75 रुपये ऊपर 3 रुपये अगर ब्याज मिल रही है तो रेट क्या रही होगी सर, एक बार हटा देना क्वेश्चन। तो 75 पर अगर 3 रुपये की ब्याज मिलेगी तो रेट के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 3 पर और 25 से 4 पर, 3 से 3 कट गया, रेट हो जाएगी 4%। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। डिफरेंट है क्वेश्चन। हाँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन अगला करा दिया, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ हाँ भाई जल्दी देखो, 8वां क्वेश्चन देखो, दोबारा से गलती से 9वां करा दिया, ठीक है, जल्दी देखो यार। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं थोड़ी सी गलती हो गई यार 9वां क्वेश्चन करवा दिया, 8वीं जाए। क्या कह रहा है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज CI मिलेगा हमारे को 615, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 साल में CI और SI मिलेगा हमारे को 2 साल में 600 रुपये। मैंने देखा कि अगर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 15 रुपये का। हुआ क्या होगा, अगर मैंने किसी को कोई पैसा उधार दिया और 600 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 600 रुपये अगर 2 साल में मिल रहा है, हुआ कैसे मिला होगा, पहले साल 300 रुपये मिले होंगे और उससे अगले साल 300 रुपये। पर इस पे जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किस वजह से, वो इस पे भी ब्याज मिली होगी ना, इस CI वाले केस में इस पर ब्याज मिलती है, वही पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो कितने रुपये ब्याज मिल रही है, 15 रुपये की। तो 300 रुपये पर 15 रुपये निकाल लो, कितना प्रतिशत है, वही रेट चल रही है। तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 3 से किस पे कट जाए, 5 पर, तो रेट आई 5%, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, किसी बच्चों डाउट। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नौवां आएगा ना, हाँ ठीक है, 9वां ही करा दो। तो 9वां देखिए,
और 9वां क्वेश्चन कराई दिया है पहले, ठीक है। और अभी टाइम हो गया यार, अगली क्लास भी स्टार्ट हुई। अभी यार 9:47 हो गया, आप क्लास में मिलिए, ज्योमेट्री क्लास चल रही है, ठीक है। 9:50 से स्टार्ट होगी तो 3-4 मिनट लगते ही हैं कम से कम स्टार्ट करने में, उसको इवेंट लगाना पड़ता है, थंबनेल वगैरह। तो ज्योमेट्री क्लास आपकी 9:50 से चल रही है। और अब ये वाली जो क्लासेस के जो 2-3 क्वेश्चंस है ना, ये मतलब इसी टाइप के रह गए, अब आप कर लोगे, ठीक है। और आपको PDF भी मिल जाएगी कल से, अब सब कुछ कल से क्या, अगर आप चलो कल से देते हैं यार, दिक्कत जो है ना वो अभी आपको कल बताता हूँ, चलो ठीक है। साथ में भी अगली क्लास में मिलता है 9:50 वाली में, तो मिलता है एडवांस क्लास की क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।